विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री कृष्णे नमः। इस वीडियो में 18वें अध्याय का 50वां श्लोक चल रहा है। ठीक है, क्या होगा? सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः। हे कौन्तेय, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है वो मुझसे सुनो, तथा जो ज्ञान की परानिष्ठा है उसे भी संक्षेप में जान लो, है ना? उसे भी संक्षेप में जान लो। क्या बोला? समासेन एव कौन्तेय। समासेन एव कौन्तेय, थोड़े में बताते हैं। वो क्या? निष्ठा ज्ञानस्य या परा, ये ज्ञान की परानिष्ठा है। पहले भगवान ने नैष्कर्म को ही परम सिद्धि बताया था, अब निष्ठा ज्ञानस्य या परा कह दिया। तो ये ज्ञान की परानिष्ठा कैसे प्राप्त होती है, हैं? इसके लिए आगे श्लोक बोला है। कौन सा? 51वां श्लोक है, 51। 51 श्लोक क्या है? बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्ममानं नियम्य च शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषो व्योदस्य चः। इसका क्या है? 51। विशुद्ध बुद्धि से युक्त अंतःकरण की वृत्ति को धैर्य से नियम में रखकर शब्दादि विषयों को त्याग कर राग द्वेष से दूर होकर, है ना, क्या करे? एकांत का सेवन करता है। ठीक है, क्या हुआ अर्थ इसका? इसका नाम है ज्ञान की परानिष्ठा है? इसको बोलते हैं स्था गति निवृत्तो। जहां से आना जाना बिल्कुल बंद हो जाए उसका नाम होता है निष्ठा। गति निवृत्ति माने गमनागमन दोनों की निवृत्ति, न जन्म से जन्मांतर में गमन, न नरक से स्वर्ग में गमन, न स्वर्ग से नरक में गमन, न मृत्यु लोक से परलोक में गमन। गमनागमन की सर्वथा निवृत्ति योग में भी होती है। कहाँ? कि बाहर से भीतर गति होती, लोक से लोकांतर में गति धर्म में, जन्म जन्मांतर में गति धर्म में, नरक स्वर्ग में गति धर्माधर्म, और उपासना में इष्ट देव पर्यंत तो गति है। परंतु वहां जो गति है वह इष्ट देव के अनुग्रह से है, कृपा से है। इसलिए पराधीनता की निवृत्ति नहीं होती। जब इष्ट देव चाहेगा कि तुम जाओ, या जब इष्ट देव चाहेगा कि हमारे पास चले आओ, तभी गति होगी ना। लेकिन दूसरों की कृपा से जो मुक्ति मिलती है, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, वो दूसरों की कृपा पर आलंबित होने के कारण उसमें बाधा पड़ सकती है। असल में नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा का ब्रह्मत्वेन जो ज्ञान है वही वास्तविक मुक्ति है। बुद्धया विशुद्धया युक्ता, विशुद्ध बुद्धि चाहिए ना। विशुद्ध बुद्धि क्या है? वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करके शुद्ध विषयक बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए। ब्रह्म विषयक बुद्धि ही शुद्ध बुद्धि की शुद्ध बुद्धि है। ब्रह्म निर्गुण है, निष्क्रिय है, निराकार है, निर्विकार है, निर्धर्मक निर्विशेष है? अप्राणो अमनः शभ्रः। अप्राणः माने निष्क्रिय, अमना माने निसंकल्प, और शुभ्रः है। बोला ना, अप्राणो अमना शुभ्र। शुभ्र माने निर्माय, माया रहित है। शुभ्र तभी होगा जब माया नहीं होगी। इसलिए अप्राणो अमनः अशुद्धया, अर्थात विशुद्ध ब्रह्म विषयक बुद्धि होनी चाहिए। ऐसी बुद्धि प्राप्त करो। लेकिन ये कैसे प्राप्त होगी? वेद पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उपनिषद पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सीधी बात है। क्या आपने विधि के अनुसार जो स्वाध्याय का अध्ययन किया है उससे भी काम नहीं चलेगा। तब कैसे चलेगा? तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत है। समित पाणी, वहां जाइए, हैं?
साष्टांग प्रणाम करके गुरु के द्वारा पढ़िए, ठीक है, प्रथम नहीं है। श्रोत तभी तो बोले श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, वेद बोल रहा है। आत्मदर्शन के लिए पहली विधि है, कुछ श्रवण करो, किससे? खुद पढ़कर नहीं, गुरु से, सदगुरु से। धृत्य आत्मनम नियम्य चा, धृत शक्ति द्वारा मन प्राण इंद्रियों को मारो मत, नियमित करो। नियम का अर्थ मारना नहीं है, नियमित करना है। क्या करना है? नियमित करना है। शब्दादीन विषयाम त्यक्त्वा, शब्दादि जो विषय है उनका परित्याग कर दो। राग द्वेष से व्युदस्य, मतलब मन में जो राग द्वेष है उनको क्या करो? उनको निकाल दो। उनको क्या करो? निकाल दो। इसके बाद कौन सा श्लोक है? उसके बाद है 52, उसके बाद आएगा 52 श्लोक। कौन सा है? विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक्काय मानसा, ध्यान योगो परे परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता है। यानी जो राग द्वेष को दूर करके जो एकांत का सेवन करता है, अल्पाहारी वाणी शरीर और मन को वश में रखता है तथा सर्वदा वैराग का आश्रय लेकर ध्यान योग में तत्पर रहता है, वो ऐसा व्यक्ति विविक्त सेवी, एकांत और पवित्र स्थान में रहना चाहिए। बोलते हैं ना विविक्त सेवी, शब्द के दोनों अर्थ हैं। विविक्त माने पहला जहां दूसरा कोई ना हो, और विविक्त माने दूसरा जहां अपवित्र से पृथक अपने को कर लिया हो। विचिर पृथक भावे धातु से विविक्त बना है, ठीक है। लघ्वासी, भोजन भारी नहीं करना चाहिए। लघ्वासी का मतलब है कि जो पदार्थ सुपाच्य हो और मात्रा में हो, माने अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। उसके बाद एक चीज और बोली है, क्या बोली है? यत वाक्काय मानसहा, यहाँ ये नहीं कि बैठे हैं और शरीर हिला रहे हैं, नाखून काट रहे हैं, ठीक है, जो मन में आया कुछ भी बोलते रहो, अथवा मन से ही चाहो कि खुद मनोराज्य कर लें, ऐसा नहीं है। इसलिए बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? हैं? क्या अर्थ है? यत वाक्काय मनसा का अर्थ है कि बोलने में भी कायदा होना चाहिए, उठने बैठे चलने में भी, है ना, कुछ भी, ठीक है। स्वामी अखंडानंद जी बताते थे कि उनके एक परिचित के स्वामी थे, बहुत उनसे वयोवृद्ध थे, 80-85 वर्ष के वृद्ध थे। वे पहले दुर्गा पाठ करते तो ऐसे झूमते रहते थे, गर्दन ऐसे ऐसे आगे पीछे करते रहते थे। तो एक बार उनके मतलब स्वामी अखंडानंद जी के गुरु जी ने उनसे कहा कि अरे पाठ करते समय हिलना ठीक नहीं है। अब महाराज उनसे पाठ ही ना हो, तो फिर आए और बोले कि स्वामी जी आपकी आज्ञा मानकर मैंने हिलना बंद कर दिया, लेकिन पाठ का मजा भी चला गया। गुरु जी बोले भाई तुम हिलकर मंत्र पाठ का मजा लो, हम तुम्हें मना नहीं करते, लो हिलो, क्या ही है। तो ये आ गया मजा दूसरा होता है ना, आ मजा आ गया, वो दूसरा है। संगीत का आनंद दूसरा है, उसमें लय होता है, सुंदर सुंदर पदों का विन्यास होता है, जनरंजन मंजन खंजन, उसका मजा दूसरा है, और तर्क युक्ति का मजा दूसरा है। और पदार्थ को ज्यों का त्यों समझ लेना, उसका मजा दूसरा है। इसमें जुबान भी ज़्यादा नहीं हिलानी, शरीर भी नहीं हिलाना, मन को भी नहीं हिलाना, इंद्रियों को भी नहीं हिलाना, है ना, ठीक है। ध्यान योग, आगे क्या बोला है? ध्यान योगो परो नित्यम, नित्यम सबके साथ है। ध्यान योग का ही आश्रय लो। 6ठे अध्याय में ध्यान योग की जो पद्धति बताई गई वो अपनानी चाहिए। फिर बोला उन्होंने एक और है क्या? वैराग्यम क्षमाउपाश्रिता, सहारा लो। वैराग क्या? वैराग्य माने घृणा नहीं, ग्लानि नहीं, द्वेष नहीं। वैराग्य माने रागास्पद और द्वेषास्पद दोनों के प्रति उदासीनता, अन्यथा राग द्वेषाकार वृत्ति हो जाएगी। शत्रु का आकार अब मन में व्याप्त हो जाएगा ना, शत्रु आकार वृत्ति हो जाएगी, मित्राकार वृत्ति हो जाएगी। यहाँ उदासीनता मात्र ही वैराग्य का अर्थ है। इसके आगे कौन सा श्लोक है? 53वां श्लोक, ठीक है। क्या है? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम अपरिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार इसमें क्या देखिए ऐसा है
इसका अगर साधारण अर्थ अगर है तो साधारण तो बहुत यही है, क्या कि सर्वदा वैराग्य का आश्रय लेकर ध्यान योग में तत्पर रहता है। वो अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह को त्याग कर ममता शून्य तो शांत भाव से ब्रह्म पद प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। ठीक है, ये है। ठीक है, लेकिन आप देखिए, अहंकार क्या कर, अहंकार अस्मिता को बढ़ाता है और बल कर्म की प्रेरणा देता है, और दर्प क्या करता है, दूसरों का तिरस्कार करता है। ठीक है, काम से अपने में कंगाली आती है कि यह चीज हमें नहीं मिली, ये मिलनी चाहिए। क्रोध से दिल में वो होता है कि अरे आग लगती, दिल जलने लगता है, और परिग्रह भगवान से विमुख कर देता है। स्वामी शुकदेवानंद जी बताते थे कि एक बार वे लोग कहीं गए जंगल में, तो वहाँ रात को खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, भूख लगी थी। मन आए गांव में चलें कुछ खाएं। तो एक साधु के पास एक इकन्नी थी, बहुत पहले की बात है, 70 साल पहले की, 60 साल 70 साल पहले की। तो वो बार बार गांव में जाए और उसके मन में आए कि सब लोग यहाँ रात को नहीं खाते हैं, तो हम काहे को खाएं। फिर लौट आए वो, तो आए जाएं, एक अन्नी तो है, चना लेकर खा लें, भूखे को। बार बार आए, बार बार लौटे। स्वामी जी ने इसे भांप लिया और उसकी इकन्नी गंगा में फेंकवा दिया, बोला फेंको यार तुम। अंत में उसने जब उस इकन्नी को गंगा जी में फेंक दिया, तब बैठकर रात भर भजन किया। स्वामी जी के मुंह से ही मैंने ये बात सुनी थी। ठीक है, देखो, अपरिग्रह, ये है बात हमने अपने गुरु जी से सुनी थी। ठीक है, तो देखो, परिग्रह और अपरिग्रह का परिणाम। ठीक है, श्री उड़िया स्वामी अखंडानंद जी बताते थे कि श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक प्रसंग सुनाते थे कि ऋषिकेश में पहले एक महात्मा रहते थे। ये सब क्षेत्र आदि तो अब तब थे नहीं, अभी तो सब घाट ये सब बन गया। ये तो सब बात की महिमा है। ये तो विरक्तों का चमत्कार है, सिद्धि है, विरक्तों का वैभव है। इतने इतने लाखों रुपए के क्षेत्र बन गए, इतने इतने बड़े घाट बन गए। उस समय वे महात्मा पेड़ के नीचे रहते थे। हैं, ठीक है। एक सेठ जी आए और उन्होंने उनसे 25 रुपए उनके पास रख दिए कि महाराज आपको देते हैं। उन्होंने सोचा कि मैं बुलाने नहीं गया, मांगा नहीं, कोई इच्छा नहीं प्रकट की, तब भी रख गया, कौन इससे बात करे। तो तुम ये रुपए उठाकर ले जाओ, सो शांति से बैठे रहे। महाराज जब वो चला गया तो महात्मा के मन में आया कि ये रुपए हैं, काम तो आ सकते हैं, किसी गरीब को दे दें। फिर सोचा आजकल क्या पता है कौन गरीब है कौन नहीं है, तो किसी को कपड़ा देते। फिर मन में आया कपड़ा देने से क्या होगा, एक दिन साधुओं का भंडारा करें। फिर सोचा कि नहीं, किसी रोगी को दवाई दे दें। अब वे 25 सामने रखे हुए, तो 25 संकल्प महात्मा जी के मन में आ गए। तब तो वे घबराए, अपने गुरु जी के पास गए, बोले कि महाराज हम तो बड़ी शांति से बैठे थे, ये क्या उपद्रव हो गया। गुरु जी बोले कि बेटा छूना मत इन रुपयों को, इनके ऊपर डालो गोबर गाय का, और गोबर डालकर हाथ ना लगे, छूना नहीं, और इसका ध्यान रखते हुए छू के हाथ नहीं टच हो, इन रुपयों को जाकर गंगा जी में फेंक दो, तब तुम्हारे चित्त की शांति हो जाएगी। श्री उड़िया बाबा जी ने ये जो है चीज सुनाई थी स्वामी खंडानंद जी को। ठीक है, तो ये साधुओं का है भाई, बड़ा विकट है। तो ये परिग्रह है जो है ब्रह्म चिंतन से बिल्कुल विमुख कर देता है, इसलिए भगवान परिग्रह को छोड़ने का आदेश देते हैं। विमुच्य निर्ममः शांतः, छोड़ दो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह। किसी से ममता मत करो, देहादि से भी ममता मत करो, शांत हो जाओ। फिर क्या होगा, ब्रह्म भूयाय कल्पते, तुम्हें ब्रह्मात्मैक्य बोध की योग्यता प्राप्त होगी। ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भवनाय कल्पते योग्यो भवति। ऐसा जो पुरुष है वो ब्रह्म होने के योग हो जाता है। इसके बाद कौन सा श्लोक है, अब इसके बाद है, अच्छा इसमें और बता देते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं। ठीक है, देखो ऐसा है, ये जो जब विषयाकार से रहित होकर वृत्ति निरंतर ध्येय वस्तु में स्थिर हो जाए, मान लीजिए, तब उसका नाम ध्यान है। यही सविकल्प समाधि में परिणित हो जाता है। ठीक है, उसकी जो गाढ़ अवस्था है वही निर्विकल्प समाधि होती है। ठीक है, और यही योग है। इन दोनों समाधियों में तत्पर होना ही ध्यान योग परायण होना, किंतु इसमें बीच बीच में विघ्न आते हैं, अतः वैराग्य पूर्वक कहने को कहा गया है। वैराग्य का भी अभिमान न हो, इसलिए एकांत सेवन, लघु भोजन और मन, वाणी तथा शरीर को संयमित करने के लिए कहा गया है। ठीक है, एकांत इस कैसे, एकांत वासो लघु भोजनादि, मौनम निराशा करणावर उधा, मुने रसो संयमनम सडेते,
चित्त प्रसादम जनयंति शीघ्रम। मतलब ये एक श्लोक है कि ऐसा श्लोक है कि एकांत में रहना, अल्पाहार, मौन, कोई आशा न रखना, इंद्रिय संयम और प्राणायाम, ये छह चीजें मुनि को शीघ्र ही चित्त प्रसाद की प्राप्ति करा देते हैं, प्राप्ति कराते हैं। ठीक है। बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है। एक अशुद्ध, जो पाप कर्म और विषय विलास में प्रवृत्त करे, ये अशुद्ध बुद्धि। दूसरा बुद्धि शुद्ध, जो धर्म कर्म और उपासना में प्रवृत्त करे। और तीसरी बुद्धि होती है विशुद्ध, वो क्या होती है, जो आत्मा अनात्मा का विवेक कराए और सब ओर से छुड़ाकर अपने लक्ष्य में स्थिर कर दे। ठीक है। अब यहाँ 51 और 52वें श्लोक में निराकार का ध्यान है। शब्दादि का त्याग करने पर निराकार का ही ध्यान होता है। इनका क्रमशः त्याग करने पर जो आनंद आता है उससे भी असंग हो जाओ। ठीक है, होने पर निराकार में स्थिति होती है। ठीक है। इसमें आने जाने वाले जो विघ्न है, आने वाले विघ्नों की त्याग की आवश्यकता 53वें श्लोक में बताई है। ठीक है। अहंकारी दोषों को त्यागने पर चित्त ममता रहित हो जाता है और उससे शांति मिलती, तभी ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता आती है। ऐसा होने पर ब्रह्मत्व का अधिकार तो प्राप्त हो जाता है, परंतु अभी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं हुई। ठीक है। अभी आपको अधिकार मिला है, क्योंकि अभी उसकी दृष्टि में दृश्य की दृश्य की सत्ता बनी हुई है? यहाँ काम क्रोध आदि तो गिनाए, परंतु लोभ का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि जिज्ञासु में स्वभाव से ही धन या यश का लोभ नहीं होता। उसका लोभ तो अपने लक्ष्य के साक्षात्कार में ही होता है। अब ब्रह्म को प्राप्त होने पर उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, ये बात भगवान ने अपने अगले श्लोक में बताई है, 54 श्लोक में। क्या बताई है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। क्या? ब्रह्म को प्राप्त हुआ प्रसन्न चित्त पुरुष ना तो शोक करता है, ना कुछ चाहता है। उसकी सब प्राणियों में समदृष्टि होती है और वो मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाता है। ठीक है। मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, ऐसा बोला भगवान ने। ब्रह्मभूता, जो ब्रह्मात्मक, आत्मा और ब्रह्म की एकता, ब्रह्मात्मक बोध के योग्य हो गया हो, माने जिसको त्वम पदार्थ बिल्कुल शुद्ध हो गया, उसी का नाम यहाँ ब्रह्मभूता है, क्योंकि यहाँ तुम पदार्थ का ही वर्णन है। प्रसन्न आत्मा जो ब्रह्मभूत हो गया, उसका अंतःकरण निर्मल हो गया, नहीं हो गया? ब्रह्मभूत हो गया मतलब अंतःकरण तो निर्मल होगा। फिर न सोचती न कांक्षति, शोक और इच्छा निकल गई उसके हृदय से, और वो सबके प्रति समानता का व्यवहार करने लगा। यही सर्टिफिकेट है तुम पदार्थ शुद्ध होने का सर्टिफिकेट यही है। ये सर्टिफिकेट दिया भगवान ने, है ना। अब भगवान तत्पदार्थ का शोधन प्रारंभ करते हैं। लोग कहते हैं कि यदि हम तत्पदार्थ का शोधन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम कहते हैं कि हमने कहा कि तुम परछिन्न हो, तो तुम क्या समझोगे? क्या समझोगे? हम बोलेंगे यार परछिन्न हो। जब तक अपरछिन्न पद का अर्थ तुम्हें पहले से मालूम है कि नहीं, यदि पहले से मालूम है कि जो देश काल वस्तु से परछिन्न हो न हो और सजाति विजाति स्वगत भेद से शून्य हो, तो उसी को अपरछिन्न कहते हैं। ठीक है। यदि ये तुम्हें पहले से मालूम है, तब पहले तत्पदार्थ का साधन हो गया। और मैंने कहा कि तुम अपरछिन्न हो, तो महावाक्य का बोध हो गया। ठीक है। और यदि अपरछिन्न शब्द का अर्थ ही आपको नहीं मालूम है, तब आपको हम कह दें, हम आपको राम कह दें, श्याम कह दें, या एक कोई अज्ञात पदार्थ वाली वस्तु को आपके बताते हैं, ये अनुभव होगा। तो पहले ब्रह्मता ज्ञात होगी कि ब्रह्मता क्या होती है। ठीक है। फिर जब हम कहेंगे तत्त्वमसि, तब माने तब तुम ब्रह्म हो ना, पहले पता तो चले तुम्हें, तब अपने ब्रह्मत्व का बोध हो। इसी को कहते हैं अपरिच्छिन्नता, अद्वितीयता, ब्रह्मता। तुम्हें ज्ञात है कि नहीं पहले से ब्रह्मता कैसी होती है? भले ही चलो परोक्ष रूप से ज्ञात है, परंतु उसका अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। देखो, अधिष्ठान चेतन का नाम तत्पदार्थ है और दृष्टा चेतन का नाम तुम पदार्थ है। ठीक है। दोनों देश काल वस्तु से असंस्पृष्ट हैं, इसलिए दोनों का लक्षण एक है, लक्ष्य एक है। तत्पदार्थ भी सजाती विजाती स्वगत भेद से रहित है और तुम पदार्थ भी सजाती विजाती स्वगत भेद से रहित है? तो अगर आपसे ब्रह्म अलग रहेगा तो बेहोश हो जाएगा, चेतन हो ही नहीं सकता। अगर ब्रह्म हमसे एक नहीं है, हमसे अलग होगा, तो चेतन होगा कि नहीं होगा? कल्पित हो जाएगा ना। और परोक्ष होगा मान लीजिए, तो दृश्य होगा, जड़ हो जाएगा।
हमसे भिन्न रहकर ब्रह्म परोक्ष होगा तो सत्ता लाभ नहीं करेगा, और अगर दृश्य होगा तो जड़ हो जाएगा, और हम ब्रह्म से भिन्न होंगे तो हम परछिन्न होंगे, हम भी टुकड़े टुकड़े कट जाएंगे, छटपटाते रहेंगे, जब तक ब्रह्म से हम अभिन्न नहीं होंगे। इसलिए वेदांत की सार्थकता ही इसी में है कि ब्रह्म को कल्पित अथवा जड़ न रहने दें और आत्मा को परछिन्न न रहने दें। ठीक है, ब्रह्म की जड़ता और कल्पितता मिटाने के लिए, आत्मा की परिच्छिन्नता मिटाने के लिए वेदांतावतार है, वेदांत का अवतार है। ये वेदांतावतार एक ग्रंथ का नाम है। ये ग्रंथ बौद्धों से भी पुराना है। एक वेदांतावतार ग्रंथ है। ये ग्रंथ बौद्धों से भी पुराना, जब बौद्ध लोग भी पैदा ही नहीं हुए थे। ये उस समय का ग्रंथ है। संस्कृत में तो ये मिलता नहीं है, बौद्धों ने खंडन करने के लिए पाली भाषा में उसका अनुवाद कर दिया था। बाद में जब वो उनकी भाषा में मिला, तब संस्कृत के पंडितों ने फिर से उसके आधार पर संस्कृत में उसको रूपांतरित किया। उसमें वेदांत का वर्णन है। मत भक्तिम लभते पराम तत्पदार्थ भक्तिम त्वम पराम तत्पदार्थ भक्तिम लभते द्वैत रहितम। पराम माने मद भक्ति, परा कोटि की जो भक्ति है, ईश्वर भक्ति, परमात्मा भक्ति या तत्पदार्थ की भक्ति, वो प्राप्त होती है। ठीक है, नहीं, ये होती है। ऐसा भगवान ने बताया। ठीक है, इसके आगे आशा है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, कृपया इस वीडियो को लोगों तक साझा करें। ओम शांति शांति शांति।